आधिकारिक पुष्टि यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि भयंकर तरीके से ये तस्वीर युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आई है, जहाँ पर इस्फहान में सलमान ठिकाने के पास देखिए किस तरह से ये धमाके की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई यहाँ पर देती है। ईरान का ईरान के परमाणु संयंत्र यहाँ पर सीधे तौर पर है कि यही सबसे बड़ी वजह, मुख्य वजह यहाँ पर रही है, जिसे पीछे हटने के साथ ईरान ने कह दिया था कि वो किसी भी कीमत पर नहीं हटेगा। और पश्चिम एशिया में जो जंग छिड़ी हुई है, अब एक बेहद हैरान करने वाले मोड़ पर आ गई है, उससे जुड़ी हुई ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। ईरान के आसमान में जारी हवाई हमले आप देख लीजिए, इस बार महिला पायलट आपको नजर आ रही होंगी। इन्होंने यहाँ पर कमान संभाली है। ऑपरेशन रोलिंग लाइन की तहत करीब 32 महिला एयर क्रू मेंबर ने सीधे हमले में हिस्सा लिया है। इनमें जाबाज महिला पायलट और नेविगेटर यहाँ पर शामिल है। जो तस्वीर भी आपके सामने है, जो ईरान के ऊपर आसमान में मोर्चा इस वक्त संभाल रही है। तो ईरान की ये वो महिला ब्रिगेड है जो इस वक्त आपको मोर्चा संभालते हुए नजर आ रही होंगी। और देखिए पश्चिम एशिया में जो भीषण जंग चल रही है, उसके बीच वहां से बड़े पैमाने पर जो पलायन है उसकी भी शुरुआत हो गई है। खबरों के मुताबिक दुबई, अबू धाबी, कतर और दिल्ली में ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद अमीर लोग अपनी सुरक्षा के लिए निजी जेट से बाहर निकल रहे हैं। रियाद इस वक्त सबसे बड़ा एग्जिट हब बन गया है कि सऊदी की राजधानी का एयरपोर्ट अभी भी ऑपरेट कर रहा है। वहीं दुबई से रियाद तक लोगों को गाड़ी से लाया जा रहा है और फिर प्राइवेट जेट से दौरान यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो ये वो तस्वीर है जो बताने के काफी है कि अब जो पलायन है ये बढ़ता जाएगा। कि अब महफूज धरती यहाँ पर नहीं रह गई है, और जब जो धरती महफूज नहीं रहती तो लोग अपना बड़ा बड़ा कारोबार भी छोड़कर चले जाते हैं ताकि जिंदगी बच सके। और पश्चिम एशिया में देखिए तनाव जारी है, जंग है, भारतीयों के लिए एक राहत भरी खबर है। दुबई में फंसे हुए भारतीयों की घर वापसी शुरू हो गई है। 3 दिन के बाद आखिरकार दुबई से भारत के लिए उड़ान की रवानगी जो है इसका समय संचालन यहाँ पर बहाल कर दिया गया है। अमीरात की पहली उड़ानों में दुबई से बेंगलुरु के लिए रवाना हुई, वहीं मुंबई और चेन्नई के लिए फ्लाइट से यहाँ पर उड़ान भरी है। दुबई एयरपोर्ट से फिलहाल सिर्फ उड़ान की इजाजत है। आखिरकार घर लौट रहे यात्रियों के चेहरों पर जाहिर सी बात है अपनी वतन वापसी को लेकर खुशी नजर आ रही है। मौत के मुंह से निकले हुए वो भारतीय हैं जिन पर लगातार हमारी सरकार की, हमारी एजेंसियों की, हमारे संबंधित विभागों की पूरी तरह से नजर बनी हुई थी। और दुबई से मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु पहुंच रहे भारतीय अब राहत भरी सांस लेते नजर आ रहे हैं। और ईरान ने दुबई को टारगेट करने के लिए अपने सबसे कुख्यात ड्रोन का इस्तेमाल तेज कर दिया। ईरान के शाही ड्रोन ने दुबई को टारगेट किया। दुबई वो जगह जिसे दुनिया का सबसे सुरक्षित टैक्स हेवन कहा जाता था, लेकिन अब वहां धमाकों की गूंज से देखिए हाहाकार मचा हुआ है। ये वो हाहाकार है जो यकीनन हर किसी का दिल दहला रहा है। आग की लपटों से घिरा चमचमाता शहर। ईरान अमेरिका जंग का यूएई पर असर। ईरान का हमला, दुबई में दहशत। ईरान के हमलों की गूंज दुनिया का टैक्स हेवन माने जाने वाले चमचमाते शहर दुबई में सुनाई दे रही है। दुबई एयरपोर्ट पर किस तरह अफरा तफरी मची है, इन तस्वीरों में देखिए। सायरन की तेज आवाज के बाद दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद सभी कर्मचारी और अधिकारी पार्किंग में छिपते दिखे। दुबई में ये दहशत ईरान के उन हमलों को लेकर है जिसकी वजह से दुनिया के सबसे व्यस्त अंतरराष्ट्रीय ट्रांजिट दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन अनिश्चित काल के लिए रोक दिया गया। ईरान की ओर से खाड़ी देशों में दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों के बाद सुरक्षा को देखते हुए ये कदम उठाया गया। ईरान के हमले में दुबई एयरपोर्ट को भारी नुकसान हुआ। सभी फ्लाइट्स बंद हैं, दुनिया भर के यात्री फंसे हुए हैं और एयरपोर्ट पर हमले की तस्वीरों ने सबको हिलाकर रख दिया है। The last few hours have been extremely tense. We could hear the sounds of interceptions overhead, and a few hours later there was explosion very close to where we were holed up at Dubai airport. My coach was barely about 100 meters away where it happened, and had to quickly move out of the area. Experiencing something like this in such close quarters is truly, truly shakes the very foundation you're built on. And you never
expect these things to happen to you or anyone close to you, but sometimes situations are beyond your control. Currently, we are safe now and have been moved to a more secure place. दुबई पर ईरान के हमले की वजह से वहां फंसे